गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हम जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक कोई न्यूक्लियोटाइड है, उसके तीन मेन कंपोनेंट्स होंगे, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस। ये तीनों चीजें आपस में अटैच होके एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की जब चेन बन जाएगी तब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, मीन्स डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर उसके बेसिस पे एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको हम बोल रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल। बहुत फेमस मॉडल है, ठीक है। डीएनए की स्ट्रक्चर के सारे बेसिक जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? अब बात करें डबल हेलिक्स की। इट मीन्स डीएनए है जो उसके होते हैं दो स्ट्रैंड, ठीक है, दो स्ट्रैंड होंगे। तो डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। दोनों के दोनों स्ट्रैंड है वो हेलिकल की फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? देखिए ये, ठीक है, ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के जो हेलिकल की फॉर्म में है। दूसरी मेन बात, ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ ए चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड अटैच हुए, चेन बनी और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रैंड जैसी सी फॉर्मेशन होगी, एक धागा सा बन गया ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2, दो चेन्स हैं। टू चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज इफ वन चेन हैज पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब डायरेक्शन ले सकते हैं। एक चेन की डायरेक्शन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, देन जो दूसरी चेन है उसकी डायरेक्शन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होता है? देखिए ये हमारे पास है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर अटैच होगी नाइट्रोजन बेसिस के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ होगा ना। फिफ्थ कार्बन है जो पेंटोज शुगर का वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट, अब ये जो थर्ड कार्बन था इसके साथ अटैच होता है फिफ्थ कार्बन ऑफ नेक्स्ट पेंटोज शुगर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि फिफ्थ कार्बन है जो स्टार्टिंग से देखें तो वो फ्री है। यहाँ पे अगर चेन खत्म होगी, एंड होगा, तो चेन लास्ट में क्या बचेगा? हमारे पास 3 कार्बन फ्री बचेगा। तो ऊपर से फ्री है हमारे पास फिफ्थ कार्बन, लोअर से फ्री है हमारे पास थर्ड कार्बन। अब बहुत सारे अटैच हो गए होंगे, मान लो हमने दो ही शुगर्स को अटैच किया है और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया हमारे पास। तो इसमें हमें मिल रहा है फिफ्थ कार्बन फ्री और थर्ड कार्बन फ्री मिल रहा है। तो जो ये फिफ्थ कार्बन फ्री है इस चीज को हमने बोल दिया 5 प्राइम एंड। थर्ड कार्बन जो फ्री है इसको बोल देंगे हम 3 प्राइम एंड। समझ रहे क्या बोल रही हूँ? जब ये चेन अटैच हो जाएंगी, बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे हमारे पास, तो क्या होगा? इस पे मान लो ये थर्ड कार्बन था, क्या अटैच होगा? फिफ्थ कार्बन अटैच होगा। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास शुगर आएगी एक और, जिसमें फिर क्या बचेगा? थर्ड कार्बन फ्री बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अटैच होते जाएंगे। तो लास्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि थर्ड कार्बन है वो फ्री है और अबव साइड से क्या है? फिफ्थ कार्बन फ्री। इस कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ तो कोई भी कार्बन अटैच नहीं हुआ ना, तो ये 5 प्राइम डायरेक्शन और ये क्या बन गई? 3 प्राइम डायरेक्शन बन गई। ये तो थी एक चेन की बात। अब हमने पढ़ा कि जो दोनों चेन है वो कैसे हैं? एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल तो है, पैरेलल है इसका मतलब वो कभी भी मीट नहीं करेंगे ना। तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में। पैरेलल लाइंस आप समझते हैं ऐसे, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब ये डायरेक्शंस कैसे अपोजिट करेंगे हम? एक जो चेन की पेंटोज शुगर है वो तो रहेगी ऐसे स्ट्रेट, दूसरी जो चेन है उसकी पेंटोज शुगर कर दी जाती है इनवर्स। जब डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है तो एक चेन तो जैसे स्ट्रेट थी वैसे की वैसे अटैच होगी, और जो दूसरी वाली चेन थी वो कैसे अटैच होगी? इनवर्स होके, उल्टी होके अटैच होगी। तो अगर इस चेन को हमने घुमा दिया, इनवर्स कर दिया, इनवर्स करने के बाद देखो यहाँ तो कार्बन फर्स्ट आ रहा था तो यहाँ पे यहाँ आना चाहिए था। अब इनवर्स कर रहे हैं तो कार्बन फर्स्ट इस डायरेक्शन में आ गया, कार्बन फर्स्ट इस डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे क्या चला गया होगा? कार्बन 4 चला गया होगा।
यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कार्बन नंबर 2, यहाँ क्या रहेगा, कार्बन नंबर 3, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 रहेगा यहाँ पे, सही है। नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, यहाँ कार्बन फर्स्ट, यहाँ आएगा कार्बन 4, कार्बन 4 के साथ रहेगा कार्बन 5, कार्बन 3 फ्री, कार्बन 2, ठीक है। तो ये ऐसे चेन बनती जाएगी। अब इस इनवर्स वाली चेन में अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है कार्बन 3 फ्री, ठीक है, यहाँ पे मिला कार्बन 5 फ्री, इस साइड था 5 प्राइम, यहाँ एंड कौन सा बनेगा, फिर 3 प्राइम एंड बनेगा ना, और यहाँ कौन सा एंड बनेगा, 5 प्राइम एंड बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो चेन थी उसमें है 5 प्राइम एंड, और जो दूसरी चेन होगी उसके सामने उसमें ऑलवेज रहेगा 3 प्राइम डायरेक्शन। नीचे भी इस चेन के एंड पे क्या है, 3 प्राइम, तो यहाँ पे हम अपने आप लिख सकते हैं कि यहाँ होगा 5 प्राइम एंड। अब बात कर लेते हैं, जो ये दोनों की दोनों चेन है एंटी पैरेलल तो एक दूसरे के साथ कभी मीट नहीं करेंगी वो, बट इन दोनों की अटैचमेंट कैसे होगी, यहाँ अटैचमेंट कैसे होगी, अटैचमेंट होगी नाइट्रोजन बेसिस के साथ, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये आपस में बनाएंगे बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेसिस। अब हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजन बेसिस आएंगे। 4 नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से, डीएनए की बात करें एडेनिन होगा, जो एडेनिन क्या होता है, एक प्यूरिन है, वो बाइंड करेगा थाइमिन के साथ, थाइमिन क्या था, एक पिरिमिडिन था, कैसे, डबल बॉन्ड से, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन बाइंड करेंगे कैसे, डबल बॉन्ड से, तो एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिन विद डबल बॉन्ड। नेक्स्ट था साइटोसिन, साइटोसिन बाइंड करेगा ग्वेनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है, ये साइटोसिन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये है हमारे पास ग्वेनिन, तो ऐसे बाइंडिंग होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्यूरिन्स बाइंड कर रहे हैं पिरिमिडिन के साथ, बॉन्ड बना रहे हैं। एडेनिन की क्या है, प्यूरिन, ग्वेनिन भी प्यूरिन, तो ये दोनों प्यूरिन बाइंड किसके साथ कर रहे हैं, पिरिमिडिन्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो दोनों की दोनों चेन्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ। मतलब क्या है इस बात का, अगर हमें एक चेन का सीक्वेंस पता चल जाए तो दूसरी चेन का हम अपने आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ था वो हुआ था एडेनिन, ठीक है, यहाँ जो नाइट्रोजन बेस था वो मान लीजिए था साइटोसिन, ठीक है, तो यहाँ साइटोसिन अटैच था और यहाँ एडेनिन, ये हमें एक चेन का पता है कि यहाँ साइटोसिन अटैच है, यहाँ एडेनिन अटैच है। तो अगर साइटोसिन आया है दूसरी चेन में क्या बाइंड होगा, साइटोसिन की बॉन्डिंग किसके साथ थी, ग्वेनिन के साथ, तो अपने आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पे रहेगा ग्वेनिन। यहाँ एडेनिन आया एक चेन में, तो यहाँ पे हम अपने आप पता लगा लेंगे कि एडेनिन की तो बाइंडिंग ऑलवेज होती है भाई किसके साथ, थाइमिन के साथ, तो यहाँ अटैच हो जाएगा थाइमिन। तो साइटोसिन है ग्वेनिन के साथ अटैच रहेगा और एडेनिन किसके साथ रहेगा, थाइमिन के साथ अटैच रहेगा। तो एक चेन का अगर सीक्वेंस पता है हमें नाइट्रोजन बेसिस का, दूसरी चेन का हम अपने आप से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2 चेन्स आर कोइल्ड इन राइट एंगल फैशन, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन होगा, तो राइट हैंडेड फैशन में ऐसे ही कोइलिंग हुई है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे कोइलिंग में, वन रहेगा डीपर और दूसरा रहेगा शैलो। ग्रूव्स का मतलब क्या है, देखो ये चीज, तो ये जो मोड्स है टर्न बोल सकते हैं आप, इसको बोलते हैं हम शैलो। क्या है ये, शैलो ग्रूव, ठीक है, ये एक पॉइंट आया। ये जो टर्न है ये बहुत डीप में चला गया ना, इसको बोल देंगे हम डीपर ग्रूव। तो 2 ग्रूव प्रेजेंट है, एक है शैलो और एक है डीपर, ठीक है। नेक्स्ट है जो डीएनए की पिच है वो कितनी है, डीएनए की पिच है 3.4 नैनोमीटर, कितनी है, 3.4 नैनोमीटर रहेगी, ठीक है। और जो एक टर्न होगा ना डीएनए का, ये एक टर्न लिया, ये एक टर्न लिया, मतलब शैलो ग्रूव बना ना, ये एक टर्न हो गया, तो एक टर्न में, 1 टर्न में कितने बेस पेयर आएंगे, 10 बेस पेयर आएंगे, ठीक है। कितने बेस पेयर आए हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे 1 टर्न में। अब 1 टर्न कैसे होगा,
शैलो टू शैलो, डीपर टू डीपर, ठीक है, शैलो टू शैलो, डीपर टू डीपर। सो जो 1 टर्न है उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट। अब 1 टर्न क्या होगा, ये जो शैलो ग्रूव था, ये जो पॉइंट था, इस शैलो ग्रूव से नेक्स्ट जो शैलो ग्रूव है, अब नेक्स्ट शैलो ग्रूव ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इस शैलो ग्रूव तक, शैलो का मतलब होता है जो अबव साइड पे हो, थोड़ा सरफेस पे हो, डीपर का मतलब डीप में। तो ये जो टर्न है तो डीप में चला हुआ, आपको दिख रहा है ना, डीप में गया हुआ, और ये वाला टर्न क्या है, अबव है। तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कैसे देखो, इसमें शैलो से शैलो तक और डीप से नेक्स्ट जो डीप होगा वहां तक। तो शैलो ग्रूव से शैलो ग्रूव है जो, उसके बीच में कितने 10 बेस पेयर्स आएंगे, इसको हम बोल रहे हैं 1 टर्न। 1 टर्न किसको बोल रहे हैं, शैलो ग्रूव से शैलो ग्रूव के बीच में जो टर्न लगेगा ना, यहाँ पे जो टर्न होगा वो क्या है, 1 टर्न। और एक टर्न में कितने बेस पेयर आए, 10 बेस पेयर आए। 10 बेस पेयर कैसे आएंगे, देखो यहाँ आएगा एडेनिन मान लो, तो यहाँ आएगा साइटोसिन, फिर मान लो थाइमिन आया, ग्वेनिन आया, फिर एडेनिन आया, फिर साइटोसिन, फिर ग्वेनिन मान लो, फिर थाइमिन। तो ऐसे यहाँ तक कितने आ जाएंगे, 10 बेस पेयर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चेन के बेस पेयर दूसरी चेन पे क्या अटैच होगा, एडेनिन के साथ आ जाएगा थाइमिन, साइटोसिन के साथ आ जाएगा ग्वेनिन। तो ऐसे ये बेस पेयर अटैच होंगे। तो 1 टर्न में कितने बेस पेयर आएंगे, 10 बेस पेयर आएंगे। 1 टर्न आप याद रखेंगे, शैलो टू शैलो बोलेंगे, डीप ग्रूव टू डीप। तो अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये एक और टर्न बनेगा, ये, ठीक है। तो इसके बीच में भी कितने आएंगे, 10 बेस पेयर आएंगे, ठीक है। दो जो बेस पेयर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रहेगा, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर है ना जो, ये एडेनिन और ये साइटोसिन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और वी कैन से 0.34 नैनोमीटर, इतना रहेगा, ठीक है। जो 1 नैनोमीटर होता है वो इक्वल होता है 10 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। तो यूनिट्स आप अपने आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है। डायामीटर है जो, ठीक है, डायामीटर है जो डीएनए का वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना रहेगा, 20 एंगस्ट्रॉम रहेगा डीएनए का डायामीटर। लेंथ है जो पूरी की पूरी जो लेंथ होगी डीएनए की वो है 2.2 मीटर। इतना लंबा लॉन्ग डीएनए छोटी सी न्यूक्लियस में फिट है। कैसे फिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। लेंथ है जो वो कैसे फाइंड आउट की हमने, ठीक है। लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, जितने भी बेस पेयर आए, विद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर का मतलब क्या है, दो ये जो बेस पेयर हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, मीटर में अगर फाइंड आउट करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये डिस्टेंस रहेगी अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 यूनिट्स होगी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, दो साथ में जो बेस पेयर है उनके बीच में डिस्टेंस के लिए 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, 0.34 नैनोमीटर बोल सकते हैं, या फिर 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर बोल सकते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये रहेगा। अब डिस्टेंस, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करें हम हैप्लोइड का, मैंने आपको कंटेंट बताया था 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होंगे। डिप्लॉइड का बात करेंगे तो इतना होगा 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉइड के केस में। इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो डिस्टेंस थी दो बेस पेयर के बीच में, मीटर में डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, तो दो बेस पेयर के बीच में मीटर में डिस्टेंस है 0.34
10⁻⁻⁹ मीटर। तो टोटल जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2.2 मीटर के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये डीएनए के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। डायमीटर, लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितनी होगी, जो डीएनए की पिच है वो कितनी होगी 3.4 नैनोमीटर। दोनों के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब समझते हो, ये हो गया पैरेलल। ठीक है, अब एंटी पैरेलल है तो एक की डायरेक्शन हमने कर दी इनवर्स और दूसरे एक दूसरे के साथ क्या है, कोइल्ड है, ऐसे रहेंगे। ठीक है, अटैच है किसके साथ, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन है, तब दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में ऐसे अटैच हैं, ऐसे रहेगा। ठीक है, जैसे आपने वो स्ट्रेट्स देखी ना, कॉइल्ड वाली जो स्टेयर्स होती है, राउंड वाली जो स्टेयर्स होगी, तो दो राउंड स्टेयर्स आपस में कभी भी मीट करती हुई नहीं दिख रही ना हमें, वो एक दूसरे को सिर्फ क्या कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है, ये क्रॉसिंग रहेगी। ठीक है, तो पैरेलल, ये एंटी पैरेलल हुए, एंटी पैरेलल के बाद दोनों की दोनों चेन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर रही। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए। डीएनए की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, एंड वॉटसन। ये मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।